सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने ओ की मात्रा से संबंधित शब्दों का अभ्यास किया था, शब्दों का वाचन किया था, उससे संबंधित कुछ चित्रों का अभ्यास किया था। बच्चों, आज हम लोग ओ की मात्रा वाले वाक्यों का वाचन करेंगे, साथ ही कार्यपत्रिका 3 भी हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। वाक्य। म में जब लगेंगी ओ की मात्रा, म बना मो ना, मोना। र में ओ की मात्रा रो, टी रोटी, मोना रोटी। और यह ओ की मात्रा है और। शरबत शरबत, रख, मोना रोटी और शरबत रख, मोना रोटी और शरबत रख। म में ओ की मात्रा लगी मोर, नाचने लगा, मोर नाचने लगा, मोर नाचने लगा। भ में लगी ओ की मात्रा भोजन, भोजन को चबाकर खाओ, खाओ, भोजन को चबाकर खाओ, भोजन को चबाकर खाओ। मोना रोटी और शरबत रख, मोर नाचने लगा, भोजन को चबाकर खाओ। बच्चों, यहाँ पर जो अंत में मात्रा लगी है, अंत में जो चिन्ह लगा है वो है पूर्ण विराम का चिन्ह, फुल स्टॉप, जिसे इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं, पूर्ण विराम। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। स में ओ की मात्रा लगी सो, न, सोहन ने ढोल, ढ में ओ की मात्रा ढोल बजाया, सोहन ने ढोल बजाया, सोहन ने ढोल बजाया। श में ओ की मात्रा शोभा, शोभा, द में ओ की मात्रा दोपहर, दोपहर को, सो, स में ओ की मात्रा लगी सो गई, शोभा दोपहर को सो गई। हम देख रहे हैं कि ओ की मात्रा लगने पर उसके ध्वनि का उच्चारण क्या हो जाता है, शोभा दोपहर को सो गई। द में ओ की मात्रा दो, तोते, त में ओ की मात्रा तो, त में की मात्रा ते, तोते, दो तोते बोल रहे थे, दो तोते बोल रहे थे। मोहन, म में ओ की मात्रा मोहन, मोहन ने, च में ओ की मात्रा चोर को देखकर, श में ओ की मात्रा शोर, शोर मचाया, मोहन ने चोर को देखकर शोर मचाया। सोहन ने ढोल बजाया, सोहन ने ढोल बजाया। शोभा दोपहर को सो गई, शोभा दोपहर को सो गई। दो तोते बोल रहे थे, दो तोते बोल रहे थे। मोहन ने चोर को देखकर शोर मचाया, मोहन ने चोर को देखकर शोर मचाया। बच्चों, इन वाक्यों का वाचन आपको बार बार करना है ताकि आपको पता चल जाए कि किसी भी वर्ण में जब ओ की मात्रा लगती है तो ध्वनि में उसका उच्चारण बदल जाता है, और ध्वनि में उसका उच्चारण कैसे बदलता है ये सीखने के लिए आपको इन वाक्यों का
हमने जो पहले कक्षा में पढ़ी वो शब्दों का बार बार वाचन करते रहना है। उसी प्रकार बच्चों आज हम लोग कार्यपत्रिका 3 भी हल करने वाले हैं। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, ओ की मात्रा पर आधारित कार्यपत्रिका 3। आज हम लोग कार्यपत्रिका 3 हल करने वाले हैं। कक्षा पहली, दिनांक 10/11/2020। प्रश्न पहला है, खाली स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको खाली स्थान भरने हैं, लेकिन यहाँ पर उसके ऑप्शन दिए गए हैं, पर्याय दिए गए हैं। उन पर्यायों में से ढूंढकर हम यहाँ पर खाली स्थान भरेंगे। पहला दिया है, बारिश आते ही कौन नाचने लगा? मोर। यहाँ पर पर्याय दिया है ढोल, तोता या मोर। तो कौन नाचने लगा? बारिश आने पर कौन नाचता है? मोर। बारिश आते ही मोर नाचने लगा। दूसरा, तोता मिर्ची खाता है। कौन खाता है मिर्ची? ढोल या मोर? नहीं, तोता। तोते को मिर्च बहुत पसंद रहती है। तोता मिर्ची खाता है। सोहन ने ढोल बजाया। सोहन ने ढोल बजाया। अभी हमने वाक्य में पढ़ा, सोहन ने ढोल बजाया। बारिश आते ही मोर नाचने लगा। तोता मिर्ची खाता है। सोहन ने ढोल बजाया। प्रश्न 2 है, सही और गलत का निशान लगाइए। तो इन वाक्यों को पढ़कर हमको अगर यह वाक्य सही है तो सही का निशान लगाना है, और वाक्य यदि गलत है तो गलत का निशान लगाते हैं। पहला है, पानी को चबाकर खाओ। हम पानी को कभी चबाकर खाते हैं क्या? नहीं, हम भोजन को चबाकर खाते हैं। तो ये वाक्य हो गया गलत। पानी को हम पीते हैं। मोहन ने चोर को देखकर शोर मचाया। तो ये है सही। हमने पढ़ा, मोहन ने चोर को देखकर शोर मचाया। वाक्य में पढ़ा हमने, तो सही। शोभा सुबह सुबह सो गई। जी नहीं, वाक्य में हमने पढ़ा है कि शोभा दोपहर को सो गई। कब सो गई शोभा? दोपहर को सो गई। प्रश्न 3, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न 3 है, सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो यहाँ पर 2 वाक्य आपको दिए गए हैं, जिसको सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। साथ ही ध्यान रखें कि मात्राओं की गलतियां ना हो, और अंत में पूर्ण विराम लगाना ना भूले। 2 तोते बोल रहे थे। 2 तोते बोल रहे थे। सुंदर अक्षरों में लेखन करेंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। मोना रोटी रख। मोना रोटी रख। सुंदर अक्षरों में लेखन और अंत में पूर्ण विराम भी लगाएंगे। प्रश्न 4 है, दिए गए वाक्यों में ओ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर 4 वाक्य हमको दिए गए हैं। 4 वाक्य में जहां जहां आपको ओ की मात्रा लगती है, दिखती है, वहां पर आपको लगाना है गोला। आप अपने किसी भी मनपसंद रंग से गोला लगा सकते हैं। पहला है, मोर नाचने लगा। तो इसमें ओ की मात्रा किसमें है? मोर में। किसमें है? मोर में। तो मोर में हमने गोला लगा दिया। दूसरा है, मोहन ने शोर मचाया। किसने शोर मचाया? मोहन ने शोर मचाया। ओ की मात्रा कहाँ पर है? मोहन में है और शोर में है, तो हमने उस पर गोला लगा दिया। भोजन को चबाकर खाओ। तो यहाँ पर ओ की मात्रा कहाँ पे है? भोजन में है, को में है और खाओ में है। भोजन को और खाओ, हम गोला लगा देंगे उसको। चौथा है, शोभा दोपहर को सो गई। शोभा दोपहर को सो गई। तो इसमें ओ की मात्रा कहाँ पे है? शोभा में, दोपहर में, को में और सो में। तो इस प्रकार हमने ओ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाया। मैंने आपको बताया है कि आप अपने मनपसंद रंग से गोला बना सकते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे तोते का चित्र दिया गया है, उसमें उचित रंग भरिए। तो बच्चों आपको इस तोते में उचित रंग भरना है, सही रंग भरना है। तोता कौन से रंग का होता है आपको पता है, और आजकल रंग बिरंगे रंगों का भी तोता होता है। तो मैंने जिसे यहाँ पर हरा रंग भरा है
और उसकी चोंच लाल की है। यहाँ पर मैंने डंडे में भी दूसरा कुछ रंग भरा है। तो आप उचित रंग यानी सही रंग इस तोते में भरेंगे। तो बच्चों, आज हमने ओ की मात्रा वाले वाक्यों का वाचन किया। मैंने आपको बताया है कि आपको वाक्यों तथा शब्दों का वाचन बार बार घर में करना है। उसी प्रकार हमने कार्यपत्रिका 3 भी हल की। कार्यपत्रिका सुंदर तथा सुवाच्य अक्षरों में बिना किसी गलती के आपको हल करना है। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।